हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक ऐसा चार्ट जिसमें हम जनरली जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे कुछ अपोजिट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें से हम कुछ सीखेंगे। तो आप यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहे हैं, अभी ये चार्ट कौन सी कंपनी का है वो भी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अभी के लिए हम टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है इसमें हम इसकी जो शुरुआत हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जर्नी है उसमें ये जो इसने हाई बनाया है 2005 में। तो उस हाई को हम रेजिस्टेंस पॉइंट लेके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं चार्ट में हमें कुछ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए कि ये जो चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे 2005 हमने कंसिडर किया, जनवरी 2005। यहाँ से लेके उसके बाद ये चार्ट में इसकी ये जो प्राइस है उसने उस लेवल को ब्रेकआउट कब किया है, यहाँ पे 2017 में। यानी ये 12 साल का पूरा कंसोलिडेशन है। ये पूरा का पूरा 12 साल का कंसोलिडेशन है। अब 12 साल बाद यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट देता है, देखिएगा। अब हम जनरली हमारी थ्योरी क्या है, मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक यहाँ पे अपलोड करता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें ऐसा होता है कि मल्टी ब्रेकआउट होता है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहा। उसने ये जो हाई बनाया उसके बाद वो नीचे चला गया। यहाँ पे देखिए कि वो स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन वो परफॉर्म नहीं किया है, आप देखिए, ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है ना उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टी ब्रेकआउट हो और वो सक्सेसफुल ही हो, यानी कुछ ही साल में उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिले, वो जरूरी नहीं है। तो ये बात हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। दूसरा ये कि ये चार्ट में आप कुछ प्राइस एक्शन भी देख सकते हो कि जैसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है इस लेवल पे यहीं कहीं हमने ट्रेड इनिशिएट किया होता और कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। ये जो स्विंग है उसके नीचे, यानी वो स्विंग को टच करने आए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टॉप लॉस रखा है हमने, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प्राइस एक्शन है ऊपर गया फिर नीचे आया। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने ये जो प्राइस एक्शन दिखा है यहाँ पे देखिए कि ये उसने ये ऊपर गया उसके बाद वो नीचे चला है, यानी ये जो कंसोलिडेशन था इतना उसने वो ब्रेक कर दिया, यानी उसमें क्या है कि वीकनेस आ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक है तो हम इसमें कुछ नहीं करते, ठीक है ना। फिर वो नीचे आ रहा है, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश की यहाँ से, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर। लेकिन ये जो हाई था उसका उसको क्रॉस नहीं किया है, यानी उसमें बायर से ज्यादा सेलर्स एक्टिव है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो नीचे आया और ये जो लो था उसने जो फ्रेश लो बनाया था वो भी उसने ब्रेक कर दिया, यानी ये लो से नीचे वो ट्रेड करने लगा। फिर से कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से वो नीचे चला, यानी ये लो भी उसने ब्रेक कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता तो वो यहाँ पे हिट हो गया। फिर से वो ऊपर गया, फिर से उसने लो बनाया। यहाँ पे देखिए ये लो बनाते बनाते इसने ये भी लो ब्रेक कर दिया, यानी प्राइस एक्शन क्लियर कट बता रहा है कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग में है। तो हमें इस तरह की अगर पैटर्न मिलती है तो हमें क्या है कि अवेयर हो जाना चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उसमें से एग्जिट कर दें, ठीक है। हाँ, लॉस होता है नो डाउट, लेकिन वो स्टॉप भी करना पड़ता है, जितना भी लॉस है उसको स्टॉप भी करो। बहुत ज्यादा लॉस लेने की जरूरत नहीं है, आप एक लिमिट में लॉस ले सकते हो, वो नेचर है ट्रेडिंग का। लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए कि कितना आप लॉस लेना चाहते हो, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए
कि जहां पर आप एंट्री लेते टाइम डिसाइड कर पाओ कि इसके नीचे अगर जा रहा है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं स्टॉक इसके ऊपर आ जाएगा, वो हमारी मेंटालिटी होती है। हम रूल्स तो बनाते लेकिन वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ टाइम तक हम बैठे रहते हैं उस स्टॉक कि शायद वो ऊपर आ जाएगा, मार्केट खराब है, अब मार्केट अच्छा हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। हम मल्टीपल रीजन ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है और हम बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर हमने उस स्टॉक में बने रहते फॉर एग्जाम्पल, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा स्टॉक बहुत नीचे चला गया और बहुत टाइम तक नीचे रहता है। अभी तक वो ऊपर नहीं आया है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं, इस लेवल तक अभी वो नहीं आया है। तो ये सिनारियो भी रहता है स्टॉक मार्केट में। तो आपको ये संभाल के चलना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एंट्री लेते हो तब अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग ही कर रहे हो तो उसमें स्टॉप लॉस लेना भी जरूरी है। कि जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं कि हम आपका ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आपका एंट्री है और कुछ मतलब स्विंग लो के नीचे, जहां पे स्विंग लो बना है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, तो आपने डिसाइड किया तो किया, ये आपकी सिस्टम है तो है, अब उसको फॉलो करो। और उसमें इस तरह की क्लियर कट पैटर्न दिखती है, प्राइस एक्शन पैटर्न, जहां पे लोअर लो बना रहा है, उसका अगला हाई वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि उसमें वीकनेस है। तो हमें इसमें से जल्दी से एग्जिट कर लेना चाहिए, और एग्जिट करने के बाद हम कोई और स्टॉक में चले जाएंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा, है ना। तो शायद वो स्टॉक चल जाए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की गेम है। आप जैसे 100 ट्रेड्स लेंगे, उसमें से 60-70 ट्रेड चलेंगे, मैं तो कहता हूँ 50% ट्रेड चलेंगे, बाकी के नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 या इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आप पैसा बना लो, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टीयर ब्रेकआउट हो और वो 10 साल 12 साल के बाद वो अगर ब्रेकआउट करता है तो वो अच्छा ही होगा और अच्छे से चलेगा ही, वो जरूरी नहीं है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाया है मैंने, ताकि आप हर स्ट्रेटेजी को इस तरह से ना लो कि ना उसमें कुछ हो ही ना, आपके फेवर में ही सब कुछ हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको स्टॉप लॉस लेना है तो लेना है, जहां पर आपने डिसाइड किया है कि स्टॉप लॉस लेना है तो वहां पर ले लेना है बस। वो आपकी मेथड होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, जिसको आप डिलीजेंटली फॉलो करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, और आप आगे क्या सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।